अब आप में से अधिकतर गृहिणियां कहेंगी कि मैम ये शेड्यूल तो हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम हमें नहीं मिलता है। एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। जैसे आपके बच्चे अगर स्कूल गोइंग हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप इजीली ये टाइम टेबल फॉलो कर सकती हैं। कैसे कि आप उनके उठने से पहले थोड़ी देर पढ़ाई कर लीजिए, साथ ही उनके जाने के बाद अपने घर का काम वगैरह करते हुए पढ़ाई कर सकती हैं। जब वो आ जाएं तो उनके साथ पढ़ाई कर सकती हैं, और अगर वो रात को खाना वगैरह खा लें और सो जाएं तो आप फिर से पढ़ाई कर सकती हैं। ये तो हो गया उन हाउसवाइफ के लिए शेड्यूल जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। अब वो गृहिणियां जिनके बच्चे अभी 1.5 साल या 1.5 साल से छोटे हैं, वो कैसे मैनेज करें? तो मैं उन्हें सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये जो टाइम होता है आपका बच्चा सो रहा है, और अगर वो उठता भी है तो आप उसी के पास रहते हुए यहाँ पर स्टडी कीजिए, और जैसे ही आप यहाँ से स्टडी कर चुकी हों तो आप उसे घर के कामों को करते हुए उसकी इन्वॉल्वमेंट साथ रखिए। कैसे कि आप उसे किसी को दे सकती हैं कि थोड़ी देर खिला लो, मैं घर का काम कर लूँ। अगर कोई रखने वाला नहीं है तो आप उसे क्या करें, रखती भी जाएं, और साथ में जितना आपसे हो सके एक्स्ट्रा काम नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट काम है आप उन्हें फिनिश कीजिए, और फिर आप क्या कर लीजिए, पढ़ने बैठ जाइए। यहाँ पर आपको थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना होता है क्योंकि हमें उनको भी संभालना ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, पढ़ना भी ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि आप दोनों काम मैनेज कर सकें। बच्चे को पास में सुला लीजिए, उसे रखिए, हिलाते हुए आप पढ़ाई भी जारी रख सकती हैं। अब उसी के साथ है, एक बात ध्यान रखिएगा, आप स्टडी जो यहाँ वाली है उसे आप कैसे निकाल सकते हैं, जब आपका बच्चा दोपहर में सोने की जिद करे तो आप उसे खेलने वगैरह में लगा के रखें, और जैसे ही आपको लगे कि आपका घर का काम कंप्लीट हो गया है, अब आप क्या करें, उसे सडनली मिला के सुला दें। छोटे बच्चे नहाते ही सो जाते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, तो आप उस टाइम को अपनी पढ़ाई में ज़रूर लगाएं। क्लियर? तो यहाँ पर उनकी स्टडी 1-1.5 घंटे की तो यहाँ की जाएगी। फिर से आपका बच्चा जब उठ जाता है तो आप फिर से अपने घर के कामों में लग जाइए, और कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को सुलाकर काम कर लें, या फिर उसे झूले वगैरह में डालकर काम कर लें। तो आपका बच्चा भी खेलता रहेगा और आपका काम भी होता रहेगा। और कोशिश कीजिए जब भी उसके सोने का टाइम होने लगे तो आप अपना काम कंप्लीट कर चुके हो, और अब पढ़ने मात्र के लिए आपको टाइम निकालना हो। क्लियर है? तो इस तरीके से आप पढ़ पाएंगी। अब अधिकतर गृहिणियां ये कहेंगी कि मैम बच्चों को रखने वाला कोई नहीं है, हमें काम में भी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो हम किस प्रकार से इतना स्टडी टाइम निकालें? आप इतना नहीं निकालती हैं, आप बच्चों को भी संभालती हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं। कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ मैंने टाइम निकाला है, आप 2 घंटे के बजाय आधा घंटा तो निकाल पाएंगी। आधा घंटा तो आप स्टडी करेंगे। अगर आधा आधा घंटा भी यहाँ से जोड़ा जाए तो आप 2-2.5 घंटे या 3 घंटे का स्टडी टाइम तो ज़रूर निकाल लेती हैं। ठीक है? अगर आप 3 घंटे पढ़ लेती हैं, ठीक है, तो जहाँ जहाँ आप काम कर रही हैं, देख लीजिए आप कहाँ कहाँ काम कर रही हैं। जब भी आप काम कर रही हैं, उस पढ़े हुए को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। आप अपनी कॉपी वगैरह को साथ रख सकती हैं, आप काम करते हुए पढ़ सकती हैं। ठीक है? जैसे आप काम कर रही हैं, आपने कोई भी वीडियो देखना है, सुनना है, तो आप उसे क्या कर लीजिए, अपने फ़ोन को लीजिए, ईयरफोन लगाइए और उसे सुनते हुए काम कर लीजिए। जैसे आप जब आप रोटियां बना रही हैं तो आप फ़ोन को चला लीजिए और ईयरफोन लगाकर और उसे सुनना स्टार्ट कर दीजिए, तो वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा और उसकी जो बातें हैं वो भी आपके कानों में जाएंगी, तो कुछ तो आपको समझ में ज़रूर आएगी। ठीक है? और जब आप पढ़ने बैठेंगी तो वो आपके लिए हेल्पफुल भी हो जाएंगी। ठीक है? नोट्स आपको उस समय नहीं बनाने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको उसे बाद में रिवाइज करना हो तो भी स्क्रीनशॉट आपके पास रह जाएंगे। इस तरीके से तो आप वीडियो लेक्चर ले सकती हैं। अगर आप एक कोशिश और करें तो मैं आपको एक तरीका और बता सकती हूँ यहाँ पर, कि जब आप ये बीच बीच में पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है, आप बोल बोल के पढ़िए। ठीक है? और अपने फ़ोन का जो रिकॉर्डिंग होता है उसे ऑन रखिए, और जो भी आपने बोला उसे आप क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें। 1 दिन की रिकॉर्डिंग आपको जब भी आप काम कर रही हो ईयरफोन लगा लो।
अब आप उस एक ईयरफोन का यूज़ करते हुए जो भी आपको सुनाई दे रहा है, जो आपने पढ़ा था वो आपको बार-बार सुनाई दे रहा है, तो वो चीज़ें आपके 100% आपके माइंड में सेट होती हैं। इससे आपको पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है। क्लियर है? अब देखिए, आपने वीडियो लेक्चर भी देख लिया, आपका रिवीजन भी हो रहा है, आप पढ़ भी पा रहे हैं। तो कहने को तो ये 3 घंटे थे, लेकिन आपने अपनी सूझबूझ से उसे 5-6 घंटे की स्टडी में बदल लिया है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगी तो आप अपने सिलेबस को भी खींच पाएंगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जिसे टाइम मिलता है वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाता, लेकिन जिसे नहीं मिलता है वो अपनी पाई यानी कि एक एक मिनट को जोड़ते हुए टाइम निकाल लेता है और उससे पढ़ लेता है। तो आप भी ऐसा ही कुछ करेंगे। एक और बात कि आज मुझे उसने कुछ कह दिया, आज तो मेरी लाइफ में ये हो गया, ये बातें आपको कुछ दिनों के लिए छोड़नी पड़ेगी। जो कह रहे हैं उन्हें कहने दो, आप कुछ दिनों के लिए उन बातों को इग्नोर कर दो, अपने माइंड में उन सब बातों को जगह ना दो। और जगह किसे दो? अपनी पढ़ाई को, कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, ये वाला ऐसे था, वो एक्सटेंसिव था, वो इंटेंसिव था, हाँ उस जीके के क्वेश्चन में ये था, वो ऊर्जा वहाँ से थी। मतलब जो भी साइंस के टॉपिक आप जो भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो ना, बस उन्हीं को चलते रखो। हाँ उससे कनेक्ट मैं उसको वहाँ कर सकती हूँ, ये वाला टॉपिक वहाँ से जुड़ा हुआ है, हाँ मुझे वो टॉपिक पढ़ना है। मतलब जो भी आपके माइंड में चल रहा हो, ओनली फॉर स्टडी हो। और अगर कुछ चले, स्टडी के अलावा कुछ चले, तो वो आपका भविष्य होना चाहिए। कि मेरा जो आज वर्तमान का टाइम है, मैं भविष्य सुधारने में लगा रही हूँ, तो मुझे इसे 100% लगाना है। कैसे? कि मैं अच्छा पढ़ूंगी तो कल को मैं अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकती हूँ, मैं उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सकती हूँ। तो अगर ऐसी सोच आपके मन में होगी तो आज वर्तमान में जितनी भी कमियां हैं वो आपको छोटी लगने लग जाएंगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें आप इग्नोर करने लग जाओगे। अपनी जो आप मतलब अपनी जो सोच है उसमें भविष्य लाओ, कि अगर मैंने कुछ अच्छा कर लिया तो मेरा भविष्य जो है उसे मैं सुधार सकती हूँ। आज तो मेरा जैसा भी है, मुझे इससे तो हैंडल करना ही है, वो भी हंसते हुए। एक बात ध्यान रखिएगा, आप जितना डिप्रेस होकर के इन सब बातों को अपने ऊपर लेंगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बस आप अपने हेल्थ को खराब कर लेंगी। लेकिन जितना इग्नोर करते हुए आप पढ़ाई पे फोकस करोगी, उतना ही अधिक आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाओगी। हाउस वाइफ की ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है जिन्हें वो शायद किसी से शेयर भी नहीं कर पाती हैं। जैसे मैं एक बात कहूँ आपसे कि आपके 2 बच्चे हैं, एक छोटा है एक थोड़ा बड़ा है, तो आप दोनों को भी डांट नहीं सकती क्योंकि दोनों ही बच्चे हैं। अब आपको उन्हें भी संभालना है, उनकी जो शैतानियां हैं उन्हें भी बर्दाश्त करना है, साथ ही साथ परिवार की भी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको हैंडल करना है, परिवार के सदस्यों को हैंडल करना है। तो इन सभी के बीच आपको अपने आप को भी मैनेज करना है। कैसे? कि आप टूट चुकी हैं, डिप्रेस हो चुके हैं, थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करनी है, अपने आप को चार्ज करना है। एक और बात ध्यान रखिएगा, आप सभी गृहिणियां अच्छा खाइए, अच्छा माइंडसेट रखिए, अपने आप को टेंशन मत दीजिए। आप खाना पीना छोड़ देंगी या फिर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगी तो किसी को प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपका ज़रूर यहाँ नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो ही आपके बच्चों को आप कल अच्छा भविष्य दे सकती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको आज बहुत से क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। इसी तरीके का एक हाउस वाइफ पर वीडियो मैं और लाऊंगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जो अभी पेंडिंग रह गए हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उनसे रिलेटेड जो भी जवाब मुझे लगता है मैं आपको ज़रूर दूंगी। लेकिन हाउस वाइफ पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, और जहाँ भी ज़रूरत हो अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालिए। अपने माइंड से जितनी भी फालतू की बातें हैं उन्हें साइड कर दीजिए। मेरे पीहर का ये, मेरे ससुराल का ये, उसने ये कहा, मैंने ये सुना, ये सारी बातें इग्नोर। बस मेन टारगेट क्या होना चाहिए? पढ़ना। और पढ़ना ऐसे है कि ये मैंने सिर्फ लिखा मात्र है, आपको टाइम अपने अकॉर्डिंग ही निकालना होगा। और कोशिश कीजिए कि डेली आप क्या कर सकें, कुछ ना कुछ टॉपिक ज़रूर कंप्लीट कर सकें। धीरे धीरे आपकी चाह पढ़ने की इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने आप ही यहाँ, जैसे मैंने टाइम लिखा है, आप निकालते हुए 10 नहीं
तो 6 घंटे तो आप पढ़ने का निकाल ज़रूर लेंगी। रिवीज़न आप काम करते हुए करेंगी, साथ ही साथ बची प्रैक्टिस की बात तो वो भी एक दिन ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस आप खुद ही कवर करने लग जाएंगी। ऐसे कुछ पॉइंट्स के साथ हम फिर से हाउसवाइफ के वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। आप भी कमेंट कीजिएगा आपको क्या जानना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर ए ग्रेट फ्यूचर।